हाय एवरीवन, इस वीडियो में देखते हैं झारखंड समान ज्ञान। तो झारखंड समान ज्ञान के अंतर्गत इस वीडियो में देखेंगे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। तो झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे सवाल इस वीडियो में कवर किए जाएंगे, जो जीएसएससी के एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और जीएसएससी में इस टॉपिक से 4 से 8 नंबर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। तो पहला सवाल है, मुंडा जनजाति का वह कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की? ऑप्शन है मदरा मुंडा, सुतिया पाहन, रिसा मुंडा या बिरसा मुंडा। तो मुंडा जनजाति का पहला व्यक्ति कौन था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की? तो इसका सही आंसर है आपका रिसा मुंडा। किसी किसी बुक में आपको मिलेगा रिसा मुंडा का अन्य नाम रीता मुंडा। तो रिसा या रीता मुंडा वह पहला व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। और रिसा मुंडा ने मुंडा राज की स्थापना करने के बाद मुंडा राज का शासक किसको बनाया था? सुतिया पाहन को। और मुंडा राज का आखिरी शासक कौन था? मदरा मुंडा। ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो मुंडा साम्राज्य का पहला शासक कौन था? सुतिया पाहन। और आखिरी शासक कौन था? मदरा मुंडा। बिरसा मुंडा के बारे में आप जानते ही हैं, इसके बारे में डिटेल में बाद में देखेंगे कभी। दूसरा सवाल देखते हैं, सुतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम क्या था? तो सुतिया पाहन ने अपने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा था? पदमा, सुतिया नागखंड, झारखंड, रामगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुतिया नागखंड। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं, निम्न में कौन सा नागवंशी शासक बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था? बहादुर शाह प्रथम के समकालीन नागवंशी शासक कौन था? दुर्जन शाह, राम शाह, मधुकर शाह, प्रताप शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम के समय नागवंशी शासक कौन थे? राम शाह। तो सही आंसर हो जाएगा राम शाह। और दुर्जन शाह जो थे वे जहांगीर के समकालीन थे। और दुर्जन शाह को हीरों का पारखी के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। सिंह वंश का शासक कांसीराम सिंह बहादुर शाह प्रथम के समकालीन थे। तो बहादुर शाह प्रथम के समकालीन सिंह वंश का शासक कौन था? कांसीराम सिंह। अगला बिंदु देखते हैं, नागवंशी शासक यदुनाथ शाह फर्रुखसियर के समकालीन थे। तो फर्रुखसियर के समकालीन कौन सा नागवंशी शासक था? यदुनाथ शाह। चौथा सवाल देखते हैं, सिंहभूम के सिंह वंश के पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? तो सिंहभूम के सिंह वंश के पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? विक्रम सिंह, दरप नारायण सिंह, काशीनाथ सिंह। एक मिसटाइप हो गया, राखी सावंत, काशीनाथ सिंह, भोर सिंह। तो सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? काशीनाथ सिंह। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। और दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे सिंहभूम के सिंह वंश के? द्रप नारायण सिंह। इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। सिंहभूम के सिंह वंश की स्थापना कब हुई थी? 8वीं सदी में हुई थी। सिंहभूम के सिंह वंश को 2 शाखाओं में विभाजित किया जाता है। तो सिंहभूम के सिंह वंश को कितनी शाखाओं में विभाजित किया जाता है? 2 शाखाओं में। और सिंहभूम के सिंह वंश की स्थापना कब हुई थी? 8वीं शताब्दी में। अगला बिंदु देखते हैं, सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? द्रप नारायण सिंह। और पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? काशीनाथ सिंह। और दूसरी शाखा की स्थापना कब हुई थी? तो सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना 1205 ईस्वी में हुई थी। तो सारे बिंदु महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिएगा। अगला है, झारखंड में किस जनजाति के लोगों द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई? तो झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया झारखंड की किस जनजाति के द्वारा सबसे पहले शुरू की गई? ऑप्शन है संथाल, मुंडा, हो, उरांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडा। तो मुंडा जनजाति के द्वारा सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। और शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? रिसा या रीता मुंडा। और उन्हें सुतिया पाहन को मुंडा राज का पहला शासक बनाया था। और मुंडा साम्राज्य का आखिरी शासक कौन था? मदरा मुंडा। अगला सवाल देखते हैं, किस राजवंश ने पलामू पर सर्वप्रथम अपना आधिपत्य स्थापित किया? तो पलामू पर सबसे पहली बार आधिपत्य स्थापित करने वाला राजवंश कौन था? सिंह वंश, नागवंश, रक्सेल वंश, चेरो वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागवंश। अगर नागवंश के संबंध में कुछ बात करें, जो
नीचे दिया गया है तो देखिए, तो रक्सेल वंश की 2 शाखाओं में विभाजित थी। तो रक्सेल वंश कितने शाखा, सॉरी, इसका सही आंसर क्या है, रक्सेल वंश। तो पलामू पर सबसे पहली बार आधिपत्य स्थापित करने वाला कौन सा वंश था, रक्सेल वंश। तो रक्सेल वंश से संबंधित कुछ बिंदु है, इसको भी देख लेते हैं। तो रक्सेल वंश को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया था और सिंहभूम के सिंह वंश को भी 2 शाखाओं में विभाजित किया गया था। तो रक्सेल वंश के लोग स्वयं को राजपूत मानते थे। तो रक्सेल वंश के लोग स्वयं को क्या मानते थे, राजपूत। अगला देखते हैं, रक्सेल वंश के शासन के दौरान खरवार जनजाति की आबादी सर्वाधिक थी। तो खरवार जनजाति की आबादी सर्वाधिक कब थी, रक्सेल वंश के शासन के दौरान। और खरवारों का राजा कौन था, तो प्रताप धवल रक्सेलों के समय खरवार का शासक था। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस वंश के शासकों ने रक्सेलों को पराजित कर पलामू में अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो रक्सेलों को हराकर पलामू में अपना साम्राज्य किसने स्थापित किया था, सिंह वंश, चेरो वंश, मुंडा वंश, घटवार वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेरो वंश। तो चेरो वंश ने रक्सेलों को हटाकर पलामू में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पलामू के चेरो वंश की स्थापना किसने की। तो चेरो वंश की स्थापना किसने की, बागदेव सिंह, भागवत राय, प्रताप धवल, फनी मुकुट राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पलामू के चेरो वंश की स्थापना भागवत राय ने की। तो इसका सही आंसर है भागवत राय। और बागदेव सिंह है जिन्होंने 1368 में रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी। तो रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे, बागदेव सिंह। कब हुआ था, 1368 में। और यहाँ लेकिन सवाल क्या था, चेरो वंश के संस्थापक कौन थे, भागवत राय। इसी से संबंधित कुछ बिंदु देखते हैं। तो पलामू में चेरो वंश की स्थापना कब हुई थी, 16वीं सदी में। यह भी महत्वपूर्ण है, चेरो वंश की स्थापना कब हुई थी, 16वीं सदी में। अगला सवाल देखते हैं, बिहार के सूबेदार फर्रुखदौला द्वारा किस वर्ष पलामू पर आक्रमण किया गया था। पलामू है, तो बिहार के सूबेदार फर्रुखदौला द्वारा किस वर्ष पलामू पर आक्रमण किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1730 में। अब अगला सवाल की ओर देखते हैं, फर्रुखदौला के आक्रमण के समय शिवनाथ शाह नागवंशी शासक था। तो फर्रुखदौला के आक्रमण के समय शिवनाथ शाह नागवंशी शासक था। अगला बिंदु क्या है, 1730 ईस्वी में फखरुद्दौला ने राजा जय कृष्ण राय से 5000 रुपये सालाना कर वसूला था। तो जय कृष्ण राय से फखरुद्दौला ने कितना टैक्स वसूला था, 5000 रुपये। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से किस राजा ने मुगलों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया था। तो मुगलों की अधीनता को अस्वीकार करने वाला राजा कौन थे, दुर्जन साल, प्रताप राय, प्रताप धवल, बागदेव सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मुगलों की अधीनता को अस्वीकार करने वाले राजा थे दुर्जन साल। तो सही आंसर हो जाएगा दुर्जन साल। और दुर्जन साल जो है जहांगीर के समकालीन थे। दुर्जन साल द्वारा नवरत्नगढ़ महल में झरोखा दर्शन का निर्माण करवाया गया था। तो नवरत्नगढ़ में झरोखा दर्शन का निर्माण किस नागवंशी शासक के द्वारा करवाया गया था, दुर्जन साल। अगला सवाल देखते हैं, नागवंशी राज की स्थापना किसने की थी। तो नागवंशी राज की स्थापना किसने की थी, फनी मुकुट राय, मदन राय, भीमकर्ण, भवराय, श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर क्या है, तो फनी मुकुट राय के संस्थापक जो थे, फनी मुकुट, नागवंशी राज के संस्थापक थे फनी मुकुट राय। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल, अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इसी से। तो नागवंशी राज की स्थापना प्रथम शताब्दी में हुई। तो नागवंशी राज की स्थापना कब हुई, प्रथम शताब्दी में। प्रथम नागवंशी राजा कौन थे, फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय की राजधानी कहाँ थी, सुतियांबे। तो फनी मुकुट राय ने नागवंश की राजधानी कहाँ बनाई थी, सुतियांबे में। अगला बिंदु क्या है, नागवंशी शासक फनी मुकुट राय का राज्य 66 परगना में विभाजित था। तो फनी मुकुट राय का राज्य कितने परगना में विभाजित था, टोटल 66 परगना में विभाजित था। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, फनी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान किया था। तो गैर आदिवासियों को आश्रय प्रदान करने वाला नागवंशी शासक कौन थे, फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, फनी मुकुट राय। अगला बिंदु देखते हैं, भवराय श्रीवास्तव फनी मुकुट राय का दीवान था।
तो फनी मुकुट राय का दीवान कौन था? भवराय श्रीवास्तव। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है नागवंश से संबंधित। तो नागवंशी राज्य की प्रमुख राजधानी और इनके संस्थापक। तो नागवंशी राज्य के प्रमुख राजधानी है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनके संस्थापक। तो पहला राजधानी नागवंशी राज्य की क्या है? सुतियांबे। तो पहला और आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो नागवंशी राज्य की पहली राजधानी कौन सी है? सुतियांबे। और आखिरी राजधानी कौन है? रातूगढ़। तो क्रमवार देखते हैं इस। तो सुतियांबे के संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय। और चुटिया को राजधानी किसने बनाया था? प्रताप राय ने। और खुखरा को राजधानी किसने बनाया था? भीमकर्ण ने। दोईसा को दुर्जन शाह ने। पालकोट को अधुनाथ शाह ने। रातूगढ़ को जगन्नाथ सहदेव ने। तो नागवंशी राज्य से संबंधित 6 ऐसी राजधानियां हैं जो प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनमें से पहली और आखिरी राजधानी महत्वपूर्ण है। तो नागवंश की पहली राजधानी कौन सी थी? सुतियांबे, जिसके संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय। और नागवंश की आखिरी राजधानी कौन है? रातूगढ़, जिसे जगन्नाथ शाह ने बसाया था। अगला सवाल देखते हैं। बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? तो बरवा की लड़ाई में सरगुजा के रक्सेल राजा को किसने पराजित किया था? भीमकर्ण, विराटकर्ण, छत्रकर्ण, प्रताप राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमकर्ण ने पराजित किया था। अगला देखते हैं। नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? तो नागवंशी शासक फनी मुकुट राय की हत्या किसने की थी? बागदेव सिंह ने। और नागवंशी शासक फनी मुकुट राय को नागवंश का संस्थापक माना जाता है। और नागवंश का आदि पुरुष कौन है? फनी मुकुट राय ही। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से किस नागवंशी राजा ने भीम सागर जलाशय का निर्माण कराया था? तो भीम सागर जलाशय का निर्माण करवाने वाला नागवंशी शासक कौन थे? भीमकर्ण, रघुनाथ शाह, प्रताप राय, दुर्जन शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमकर्ण। तो भीमकर्ण ने भीम सागर जलाशय का निर्माण करवाया था। अगला सवाल देखते हैं। रांची में निर्मित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागौर, यहाँ टाइप हो गया नागवंश है, नागवंशी। तो किस नागवंशी शासक के द्वारा करवाया गया था? तो रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक के द्वारा करवाया गया था? फनी मुकुट राय, पूरनमल, एनी शाह, जगन्नाथ सहदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी शाह के द्वारा। तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? एनी शाह के द्वारा। अगर पूछे कब करवाया गया, तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है 1691 ईस्वी में करवाया गया था। कहाँ पे? रांची में। अगला देखते हैं। किस नागवंशी शासक ने सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो सतरंजी में अपनी राजधानी स्थापित करने वाला नागवंशी शासक कौन था? नाथ सहदेव, जगन्नाथ सहदेव, एनी शाह, अधुनाथ शाह। तो इसका सही आंसर है सतरंजी को नागवंश की राजधानी किसने बनाया था? एनी शाह ने। और एनी शाह ने ही रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? 1691 में। अगला देखते हैं। किस नागवंशी शासक ने पालकोट भोंरा को अपनी राजधानी घोषित की थी? तो पालकोट भोंरा को अपनी राजधानी घोषित करने वाला नागवंशी शासक कौन था? जगन्नाथ सहदेव। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल अब देखते हैं। किस नागवंशी शासक द्वारा घाघरा की हापा मुनि मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो घाघरा की हापा मुनि मंदिर का निर्माण किस नागवंशी शासक के द्वारा करवाया गया था? विराटकर्ण, छत्रकर्ण, शिवदासकर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवदासकर्ण के द्वारा घाघरा के हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और हापा मुनि मंदिर में सियानाथ देव ने भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की थी। तो घाघरा के हापा मुनि मंदिर में सियानाथ देव ने भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की थी। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है। अगला सवाल 19वां देखते हैं। किस नागवंशी शासक द्वारा दोईसा में नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण कराया गया था? तो दोईसा में नवरत्नगढ़ राजप्रसाद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? दुर्जन शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्जन शाह। अगला सवाल देखते हैं। नागवंशी शासक प्रताप राय के समय राज्य किसके विद्रोह से त्रस्त था? तो जिस समय नागवंशी शासक प्रताप राय शासन कर रहे थे, उस दौरान राज्य किसके विद्रोह से परेशान था? तो घटवार के विद्रोह से परेशान था प्रताप राय का शासनकाल। अगला देखते हैं।
निम्न में किस नागवंशी शासक के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था? तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किस नागवंशी शासक के समय किया गया था? सरनाथ सहदेव। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो सरनाथ सहदेव के समय जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था नागवंश के समय। अगला है, किस नागवंशी शासक के शासनकाल के दौरान मराठों ने पहली बार आक्रमण किया था? तो मराठों ने पहली बार आक्रमण किया था, उसमें नागवंश का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्याम सुंदर शाह। तो श्याम सुंदर शाह नागवंश के उस समय के शासक थे जब मराठों ने पहली बार आक्रमण किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, पलामू किला का निर्माण किसके शासनकाल में कराया गया था? तो पलामू किला का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान कराया गया था? प्रताप राय। तो पलामू किला का निर्माण प्रताप राय। अगला देखते हैं, औरंगजेब के शासनकाल में कोपरा का नागवंशी शासक कौन था? तो औरंगजेब के शासनकाल में कोपरा का नागवंशी शासक कौन था? रघुनाथ शाह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रघुनाथ शाह औरंगजेब के शासनकाल के दौरान कोपरा का नागवंशी शासक था। अगला देखते हैं, हरिनाथ किस शासक का धर्मगुरु था? तो हरिनाथ जो थे रघुनाथ शाह का धर्मगुरु था। तो रघुनाथ शाह का धर्म गुरु कौन था? हरिनाथ। अगला देखते हैं, 1660 ईस्वी में किस नदी के किनारे चेरो राजा साहब राय एवं औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां के बीच युद्ध हुआ जिसमें साहब राय की हार हुई? दामोदर नदी, कोयल नदी, औरंगा नदी, सोन नदी। तो 1660 ईस्वी में औरंगा नदी के किनारे चेरो राजा साहब राय और औरंगजेब के सेनापति दाऊद खां के बीच युद्ध हुआ जिसमें साहब राय की हार हुई। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में किस शासक ने रांची में मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया था? तो रांची में स्थित मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राम शाह, रघुनाथ शाह, दुर्जन शाह, एनी शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रघुनाथ शाह के द्वारा रांची में स्थित मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और एनी शाह ने रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1691 में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ है और रघुनाथ शाह के द्वारा मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, रघुनाथ शाह के शासनकाल में रांची के चुटिया में राम सीता मंदिर का निर्माण हरि ब्रह्मचारी द्वारा करवाया गया था। तो रांची के चुटिया में स्थित राम सीता मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? हरि ब्रह्मचारी द्वारा। अगला देखते हैं, औरंगजेब के समय निम्न में से किस शासक ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था? तो औरंगजेब के समय कौन से शासक ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था? दुर्जन शाह, रघुनाथ शाह, चुन राय, भीम शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चुन राय ने औरंगजेब के समय इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल की ओर देखते हैं, सिंहभूम के सिंह वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत निम्न में से कौन सी पुस्तक है? तो सिंहभूम के सिंह वंश की जानकारी का स्रोत क्या है? पद्मावत वंश प्रभा लेखन, सिंहदेव अर्थशास्त्र। तो इसका सही आंसर है सिंहभूम के सिंह वंश की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है वंश प्रभा लेखन नामक पुस्तक है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सिंह वंश के किस राजा ने पोरहाट को अपनी राजधानी घोषित की थी? तो पोरहाट को अपनी राजधानी बनाने वाला सिंह वंश का राजा कौन है? ब्रह्मदेव नारायण सिंह, काशी राम सिंह, बागदेव सिंह, नारायण सिंह। तो इसका सही आंसर है काशी राम सिंह। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला देखते हैं, सिंह वंश के किस शासक के विरुद्ध भूंइया जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया था? तो भूंइया जनजाति के लोगों ने सिंह वंश के किस शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? काशीनाथ सिंह, राम सिंह, बलदेव सिंह, जगन्नाथ सिंह द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जगन्नाथ सिंह के द्वारा द्विवेदी के समय में भूंइया जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया था। अगला देखते हैं, मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य की बात करें तो इस कौन सा था? पंचेत राज। और कुंदा रियासत जो है कहाँ पे है? हजारीबाग जिले में। और खड़गडिहा राज के संस्थापक कौन थे? हंसराज देव। और रामगढ़ राज के संस्थापक कौन थे? बागदेव सिंह। अगला देखते हैं,
सिंहभूम के ढालभूम क्षेत्र में किस वंश के राजाओं का शासन था? तो ढालभूम क्षेत्र में किस वंश के राजाओं का शासन था? ढाल वंश। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ढालभूम में ढाल वंश का शासन था। अगला देखते हैं, कुंदा रियासत का संबंध किस जिले से है? तो ये देख चुके हैं। तो कुंदा रियासत का संबंध हजारीबाग जिले से है। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। अगला देखते हैं, रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? तो रामगढ़ राज्य की स्थापना किसने की थी? ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, देखते जाइए। तो रामगढ़ राज्य की स्थापना जो है बागदेव सिंह ने की थी। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, सारे पॉइंट नोट करते जाइएगा। तो बागदेव सिंह द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में की गई। तो कब की गई? 1368 ईस्वी में की गई रामगढ़ राज्य की स्थापना। किसके द्वारा? बागदेव सिंह के द्वारा। अगला बिंदु क्या है? बागदेव सिंह द्वारा सिसिया को अपनी राजधानी बनाया गया। तो बागदेव सिंह ने अपने रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? सिसिया को। ऐसा भी सवाल आ सकता है, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सिसिया। अगला बिंदु देखते हैं, सिसिया के बाद रामगढ़ की राजधानी उर्दा स्थानांतरित की गई। तो रामगढ़ की राजधानी सिसिया के बाद कहाँ गया? उर्दा। उर्दा से बादम हेमंत सिंह द्वारा राजधानी स्थानांतरित किया गया था। तो उर्दा से बादम जो है हेमंत सिंह के द्वारा राजधानी को ट्रांसफर किया गया था। अगला क्या है? दलेल सिंह द्वारा राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई। तो बादम से रामगढ़ किसके द्वारा राजधानी बसाया गया? दलेल सिंह के द्वारा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तेज सिंह द्वारा रामगढ़ से इचाक राजधानी स्थानांतरित की गई। तो इचाक से शासन किसने किया था? तेज सिंह ने। और ब्रह्मदेव नारायण सिंह द्वारा इचाक से पदमा स्थानांतरित की गई। तो रामगढ़ राज्य की आखिरी राजधानी कौन है? पदमा। और पदमा को वहीं वर्तमान में पुलिस ट्रेनिंग कैंप बना दिया गया है। और पदमा रामगढ़ राज्य की राजधानी किसने बसाया था? ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस शासक ने खड़गड़िया राज्य की स्थापना की थी? तो खड़गड़िया राज्य की स्थापना किसने की थी? हंसराज देव। तो हंसराज देव ने खड़गड़िया राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस राज्य के राजा ने कपिला गाय को पूंछ की राज चिन्ह के रूप में अपनाया? तो कपिला गाय को पूंछ की राज चिन्ह के रूप में किसने अपनाया था? पंचेत राज ने। तो सही आंसर है पंचेत राज। तो ये थे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पुराने वीडियो देखते रहे।